हेलो स्टूडेंट्स, बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के एग्जाम के पर्पस से आज हम लोग जिस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे वह सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पिछले एग्जामों में बहुत सारे स्टूडेंटों की बैक लग चुकी है, मतलब फेल हो चुकी है। अब फेल क्यों हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में? क्योंकि इस सब्जेक्ट की प्रत्येक यूनिट से, जैसे मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो थ्योरी पूछी जाएगी प्लस लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड यूनिट की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहां पर भी थ्योरी पूछी जाएगी लेकिन प्लस न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। अगर थर्ड यूनिट की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर भी थ्योरी पूछी जाएगी लेकिन प्लस न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करेंगे तो यहां पर भी थ्योरी पूछी जाएगी लेकिन प्लस न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। अगर हम फिफ्थ यूनिट की बात करेंगे तो यहां पर भी थ्योरी पूछी जाएगी लेकिन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यदि हम पुराने पेपर देखें तो जो थ्योरी है यहां पर आपको दिख रही है, जो लिखी हुई है, इससे पास होना मुश्किल है, या पास आप होंगे तभी होंगे जब एकदम करेक्ट थ्योरी लिखकर आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि ऐसी कुछ यूनिट जिनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सरल हैं और वह पूछे जाते हैं, या ऐसे टॉपिक हैं जिन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उनको आप तैयार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे या पास हो जाएंगे। 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। वो 70 नंबर का जो पेपर होता है, कितने नंबर का? 70 नंबर का। उसमें से 22 नंबर हमें लाना है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये 70 नंबर का पेपर कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग तैयारी करें, वह हम लोग आज चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप लोग, जो भी मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनेंगे। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। पहली यूनिट आप देख सकते हैं, थ्योरी जो रहती है वो सभी यूनिट से पूछी जाती है। बिल्कुल याद रखें, थ्योरी सभी यूनिट से पूछी जाती है। अब कितने नंबर की पूछी आएगी ये पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो क्वेश्चन पहली यूनिट से पूछे जा सकते हैं नॉर्मली, यदि आपने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं वो आपने नहीं पढ़ी हैं अभी तक, तो उनको याद कर लें या फिर रट लें। यदि आप डिप्लोमा करके आए हैं तो ऑलरेडी आपने पिछले डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं, वही प्रॉपर्टी यहां पर पढ़ने वाले हैं, तो रिवीजन करना है बस आपको। और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रॉपर्टीज पर आधारित पूछा जाता है, तो इस चीज का हम ध्यान देंगे। तो प्रॉपर्टीज तो हमें याद करना है। न्यूटन्स लॉ है, हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये जो आपको दिख रहा है डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन प्रॉपर्टीज के अंदर इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, इस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बकाया क्वेश्चन है, इन पर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। 5, 6, 7, 8 इन पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब कभी ये पूछ लेंगे तो कभी ये पूछ लेंगे, तो कभी ये पूछेगा तो कभी ये पूछेगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिए थ्योरी एग्जाम के पर्पज से लिए, मतलब थ्योरी एग्जाम का पर्पज का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ दिए जाएं तो थ्योरी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 4 नंबर के हो चाहे वो 7 नंबर के हो, जितने भी नंबर की थ्योरी पूछी जाएगी तो इन्हीं क्वेश्चंस में से वो रिपीट करके पूछ लेता है। तो पहली बात, प्लस ये क्वेश्चन के अलावा इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा या 2 पूछेगा, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपलसरी है। अब याद रखें, इस यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से बन जाते हैं। इस यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से बन जाते हैं। यदि आपको पता नहीं कि कौन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उनका कैसे सॉल्यूशन बनेगा, तो ऑलरेडी जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। और यूट्यूब चैनल है हमारा, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं एबी क्लास एप्लीकेशन से, तो कुछ आपको पे करना पड़ेगा। नॉर्मली सिर्फ आप एक सब्जेक्ट पर जाते हैं तो कुछ सिर्फ 199 रुपए का मैंने पैकेज रखा है एक सब्जेक्ट का। यदि आप टोटल सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 650 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट होंगे। ऑल सब्जेक्ट के अंदर पूरे वीडियो होंगे प्लस नोट्स होंगे।
अब इतनी कम कीमत मैंने इसलिए रखी क्योंकि आप लोग जो क्यूबी खरीदते हैं, शिवानी, जो शिवानी खरीदते हैं आप लोग, उस शिवानी की कीमत अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट की लेंगे तो लगभग इस यही पड़ेगी। तो शिवानी की कीमत में आप लोग यहाँ पर एक कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझाया भी जाता है। शिवानी में कोई आपको समझाएगा नहीं, सिलेबस भी सही से नहीं जमा हुआ है। यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा सिलेबस जमा दिया है, ऊपर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करवा दिए हैं। उसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे। और वैसे भी आप कहीं से भी पढ़ाई करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंपलसरी ये खरीदना, कहीं से भी पढ़ाई करेंगे तो भी पहली यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों से बन जाते हैं। तो पहली यूनिट की आपका जो 14 नंबर कवर करती है, इसको आप बिल्कुल तैयार करके रखें। सभी स्टूडेंट तैयार करके रखेंगे तो बड़े आसानी से बन जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट का भी पैटर्न वही रहेगा कि यहां से भी थ्योरी रहेगी प्लस न्यूमेरिकल आएगा, जो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। अब यहां पर भी थ्योरी वही रहेगी। थ्योरी में कुछ टॉपिक हैं, जैसे पहला टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये वेरी वेरी आईएमपी में आ जाते हैं, जो कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं, इनमें से कोई ना कोई। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बदलते रहते हैं, वो 3 क्वेश्चन में कभी कभी बदलते रहते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो कई बार ये पूछ लिया जाता, कई बार ये पूछ लिया जाता, लेकिन इनमें से मैक्सिमम रिपीट होते रहते हैं जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है। ये सिर्फ डेफिनेशन इनकी याद रखें, सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है, क्योंकि डेफिनेशन पूछने के बाद जो असली क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस सब्जेक्ट भी की जो सेकेंड यूनिट है, ये भी ऐसा नहीं है कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन कई बार इस यूनिट में ये होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए या थोड़ा सा बना के पूछ दिया जाए तो हमसे नहीं बनता है, या जो भी स्टूडेंट है उनसे नहीं बनता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट की तैयारी करेंगे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। लेकिन हो जाता कई बार जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेम आ जाए तो सेम जो आने वाले हैं वह तो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल की बात करें, चाहे हम AB क्लास एप्लीकेशन की बात करें। तो वहां से आप पढ़ेंगे तो उन सभी क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व करवाए उनको सॉल्व कर लें। हो सकता है उसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि बना के अगर पूछ रहा है तो आपसे नहीं बनेगा, तो बिल्कुल टेंशन न लें, छोड़ दें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन रहते हैं, कितने रहते हैं टोटल, 8 क्वेश्चन रहते हैं, और हमें 5 अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इतनी टेंशन न लें, क्योंकि हमारी अच्छी तैयारी है तो कहीं ना कहीं हम 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये बात हो गई, सिर्फ हमें थ्योरी के इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतने सारे मैं बोर्ड पर लिख कर नहीं ला सकता हूँ कि इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हाँ, आपकी क्यूबी रहती है जो शिवानी है, यदि खरीद ली आपने तो उसमें देख लें, वो सॉल्व करके रख लें। उसी के मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। कीमत बराबर है, याद रखें, आप क्यूबी खरीदें या फिर हमारा कोर्स लें, क्योंकि पहले मैं 1000 में देता था, उसी को मैंने 650 रुपए कर दिया, क्योंकि आप लोग क्यूबी में पैसा बर्बाद ना करें। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। ये जो यूनिट है यहां से थ्योरी थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है। ये 3rd नंबर की यूनिट है, यहां पर थ्योरी आपको ज्यादा मिलेगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, हर बार रिपीट हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। या तो आपको बर्नौली थ्योरम पर पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, या फिर वेंचुरी मीटर पर पूछा गया। ये टॉपिक आप याद कर लें, या तो इस पर पूछा गया है, या तो बर्नौली थ्योरम पर, या फिर प्रमेय पर पूछा गया। इन टॉपिक्स पर, इस पर तो हर बार रिपीट हुआ, मैंने मैक्सिमम देखा वेंचुरी मीटर पर न्यूमेरिकल हर बार रिपीट हुआ है। तो वेंचुरी मीटर के न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारे सॉल्व करवाए, हर तरह के सॉल्व करवाए हैं, और सरल न्यूमेरिकल हैं। अगर इसमें इस यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन भी करते हैं, कुछ बदल के आता है, तो भी आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि टोटली फॉर्मूले पर आधारित है। टोटली जो बर्नौली थ्योरम है, इसका जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है इसकी, जो समीकरण है इसका, उस पर टोटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आधारित है। तो एक ही समीकरण से सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। उनके कंसेप्ट क्या है, कैसे वैल्यू लेते हैं, कैसे पुट करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं, यदि आप ये सीख लेंगे तो इस यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब यहां से भी आप कम से कम नहीं तो 21 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये यूनिट, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट बताते हैं, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कई, जैसे यूलर्स इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। बकाया ये सेकेंड और 5th क्वेश्चन ऐसे हैं जो बदलते रहते हैं, क्योंकि अगर कई बार होता है वेंचुरी मीटर, हो सकता है उसने इसका डेरिवेशन है या इसके बारे में नहीं पूछा, तो फिर क्या करता, न्यूमेरिकल पूछ लेता वो। इसमें भी अगर इसके बारे में नहीं पूछा तो इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता, लेकिन पूछता जरूर है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ये जो 3rd यूनिट है, वहां से हम लोग
21 नंबर के मान लो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम अटेम्प्ट 14 की कर पाते हैं, 14 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्योंकि इस यूनिट के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो सब का सब डिप्लोमा के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। तो इसका डेरिवेशन भी, दोनों के डेरिवेशन याद रखें और दोनों का डायग्राम सहित हमें एक्सप्लेन करना है। और उनकी जो समीकरण है वो तो याद ही करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी बनेगा जब समीकरण याद होगा। तो आप समझ गए, इस यूनिट को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे विथ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जरूर तैयार करें, नहीं तो क्या अधूरी यूनिट हो जाएगी इसकी, और फिर आप समझेंगे वही फेल वाला सिस्टम, बैक वाला सिस्टम आने लगता है। तो थर्ड यूनिट है, हो गई है। चलो, पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट हो गई। फोर्थ यूनिट पर चलते हैं। फोर्थ यूनिट में देखेंगे आप, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहां पर भी थ्योरी थोड़ी बढ़ जाती है, यहां पर भी थ्योरी बढ़ जाती है, थ्योरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, थ्योरी बढ़ जाती है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन थ्योरी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा पूछ ली जाती है। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, कुछ पेपर में, पिछले पेपरों में मैंने देखा इस साल, पिछले साल से भी उन्होंने किया है कि थ्योरी बढ़ा दी, थ्योरी थोड़ी ज्यादा पूछना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा फेल हो रहे थे। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का, वहां शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। अब शॉर्ट नोट ही 14 नंबर का हो जाता है, एक दो क्वेश्चन बीच में डाल देते हैं, है ना, वो 14 नंबर का टोटली थ्योरी डाल देते हैं। इस तरह थ्योरी बढ़ के लगभग 40 नंबर की, 45 नंबर की पहुंच जाती है, क्योंकि 8 क्वेश्चन उन्हें करना है। तो थ्योरी भी वो इस तरह देने लगे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ नंबर की जो चैप्टर है उसमें थ्योरी बढ़ा दी है, ये पूछ लिया। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, जैसा आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की फ्लूइड के फ्लो होती है, वो उनमें से अंतर पूछ लेते हैं। कई बार डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पूछ लेते हैं, जिसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वगैरह, टोटल एनर्जी लाइन, है ना, मेजर माइनर लॉसेस, इन सब के बारे में पूछ लेते हैं। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, वेरी वेरी, डबल लाइन माना वेरी वेरी, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कह सकते हैं 5वां 6वां क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कभी कभार आते हैं, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक आध महीने का। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें, इसके न्यूमेरिकल भी। अब न्यूमेरिकल चौथी यूनिट है, कहां से पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने लिखा है चेजी फॉर्मूला, लिखा, देखो चेजी फॉर्मूला लिखा और डार्सी फॉर्मूला, डार्सी फॉर्मूला। ये जो डार्सी और चेजी फॉर्मूला है, डार्सी और चेजी फॉर्मूला है, इन दोनों पर ही आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। कोई अगर दूसरा पूछा जाता तो वैसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी तैयारी वैसी रहती है जैसे पुराने पेपर पूछे जाते हैं। तो डार्सी और चेजी फॉर्मूले पर आधारित, डार्सी और चेजी फॉर्मूले पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको आप तैयार कर लेंगे। इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, कैसे हेड लॉस निकालते हैं, ये सब कुछ हमें सीखना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। जैसा मैंने कहा, किसी के पास भी मटेरियल नहीं है और अभी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं और बस कोर्स परचेज करें और पढ़ें। मतलब क्यों भी ना खरीदें, मेरा कहने का मतलब पैसा मैं आपको बर्बाद नहीं करवा रहा हूं, क्यों भी ना खरीदें, शिवानी ना खरीदें, सेम पैसे में हमारा कोर्स परचेज कर लेंगे। तो ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने समझाए हैं, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएंगे, और समझ में जब जल्दी आएगा तो कम समय में आप तैयारी कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मैंने जो नई एबी क्लास एप्लीकेशन है उसकी लिंक दी गई है, हमारा आप नंबर भी नोट कर लें। कभी ऐसा लगता है कुछ पूछना है, कोई जानकारी लेना है, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, या प्रॉब्लम आ रही है, लिंक नहीं मिल रही, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे बात करके उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और समय बर्बाद न करें, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक सब्जेक्ट फेल होते हैं तो लगभग 350 रुपये एक सब्जेक्ट की फीस लगती है, बैक की, ऑपरेशन अलग होते हैं वो अलग। लेकिन यहाँ पर कोर्स की फीस सिर्फ 650 रुपये टोटल सब्जेक्ट होगी। अब है 50 यूनिट। अब हम, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कहता है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा कहता है कि सर मैं 5 यूनिट तैयार नहीं कर पाऊंगा, ना मेरे पास इतना समय है भी, यदि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या गैप में पढ़ना चाहते हैं या फिर एग्जाम की टाइम पढ़ना चाहते हैं, तो ये यूनिट है 5 नंबर की, आपसे तैयार नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कंसेप्ट हैं, 2-2 4-4 बार पढ़ना पड़ता है, पैराग्राफ जो रहते हैं तब समझ में आता है एक एक पैराग्राफ, थोड़ी सी टफ यूनिट है। तो यदि, मैं ये नहीं कहता हूं सबसे छोड़ दो, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर 5 यूनिट हम तैयार नहीं कर पाएंगे, किसी एक यूनिट ऐसी बता दो जो हम छोड़ सकें और 4 यूनिट हम पढ़ लेंगे, तो ये 5 नंबर की यूनिट को मैं बोलूंगा छोड़ दो, इसको आप तैयार मत करो। मैं अगर छोड़ने का बोलूं, वैसे आप 5 यूनिट तैयार करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप बोलते हैं कौन सी छोड़ना, तो 5 नंबर की, क्योंकि इसकी थ्योरी भी कुछ ऐसी है। अगर 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, जैसे स्टैग्नेस प्रॉपर्टी, चलो बन जाएगी 3 नंबर, शॉर्ट नोट में आएगी, है ना। अगर मैं कहता हूं कि इसमें मैच नंबर है, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, तो मैं ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। बकाया जो ये बाउंड्री के कंसेप्ट हैं, ये बड़ी मुश्किल से आपको समझ में आएंगे,
और थ्योरी समझ में आ भी गई, मान लिया मैंने थ्योरी समझ लिया आपने, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर भी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल रहेगा। अब यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फॉर्मूले से ज्यादा कंसेप्ट पर आधारित है। किस पे? फॉर्मूले से ज्यादा कंसेप्ट पर आधारित है। तो मैं ये कहता हूं कि जो स्टूडेंट पूरी तरह थ्योरी पर डिपेंड है, जो स्टूडेंट पूरी तरह थ्योरी पर डिपेंड है और 1-2 यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो फिर 5 यूनिट की जो थ्योरी मैंने बताई है वो अच्छे से कंप्लीट कर लें, अच्छे से रट लें, और 1-2 यूनिट के जो आपसे बनते हैं उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार कर लें। और 4 यूनिट के न्यूमेरिकल, यदि आपने कोर्स खरीद लिया है हमारा, पहले से आप पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप आराम से 4 यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार कर लें, उसकी थ्योरी तैयार कर लें। यदि आप बड़े अच्छे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट की तैयारी कर लेते हैं, तो हमें एक विश्वास है कि 70 नंबर का पेपर आप लोग अटेंड करके आएंगे। बस यही चाहिए, हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट 70 नंबर का पेपर अटेंड करके आए, बड़े आसानी से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आज समझाने की कोशिश की कि इस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, हमसे जुड़ते हैं या फिर आपके कोई दोस्त हैं, तो प्लीज जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूं वैसे आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। थैंक यू।